हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मोइल लिमिटेड के बारे में। मोइल लिमिटेड की बात करें तो इस कंपनी का यहाँ पर से क्वार्टर 1 का रिजल्ट सामने आ चुका है। कंपनी का जो रिजल्ट है वो कैसा देखने को मिल रहा है, क्या इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, और ये कंपनी यहाँ पर से आप लोगों को क्या मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है कि नहीं, वो भी बात करेंगे। तो ये वीडियो तो देखते रहना, आप लोगों को 110% वीडियो अच्छा लगेगा। सबसे पहले कंपनी का जो रिजल्ट है वो देख लेते हैं कैसा देखने को मिल रहा है रिजल्ट इस कंपनी का। तो मोइल लिमिटेड की बात करें इस कंपनी का, यहाँ पर आप लोग देखोगे परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर 13 अगस्त को इस कंपनी का रिजल्ट आया, मतलब आज के दिन इस कंपनी का रिजल्ट आया। और कंपनी का जो रिजल्ट है वो सारी की सारी जो मोइल लिमिटेड और कंपनी की जो अमाउंट है वो सारी की सारी लैक्स में दी गई है। लैक्स को हम करोड़्स में कन्वर्ट करके देखेंगे, करोड़्स में कन्वर्ट करके देखेंगे। और यहाँ पर करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए जो भी अमाउंट होगी यहाँ पर इसको यहाँ पर से इसका जो पॉइंट जो डिजिट है उसको 2 पॉइंट आगे खसेड़ देंगे, मतलब खिसक देंगे, तो आप लोगों को जो करोड़्स में अमाउंट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट को देखेंगे और इस साल का यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस रहा है 2021 का, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को मिलाकर कंपनी की टोटल इनकम 314.17 करोड़ रुपीज़ की रही है, जो पिछले क्वार्टर के अंदर, मतलब पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है 178 करोड़ रुपीज़ का ही रहा था। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली अच्छा देखने को मिल रहा है, चेंज आया है रिजल्ट के अंदर। पर आप लोग देखोगे क्वार्टर एंड क्वार्टर पिछले क्वार्टर के कंपेयर में इस क्वार्टर के अंदर कंपनी का जो रिजल्ट है वो डाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। 2021 के अंदर आप लोगों को इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो आप लोगों को 1278 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का परफॉर्मेंस रहा था इनकम के मामले में। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंस के बारे में। तो कंपनी का मटेरियल कंजप्शन में और उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग देखोगे एम्प्लॉय की फ़ीस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस, वो सारी चीज़ों को मिलाकर कंपनी का टोटल एक्सपेंस आप लोगों को देखने को मिल जाता है इस क्वार्टर का 233.3 करोड़ रुपीज़ का, जो पिछले क्वार्टर के अंदर 322.19 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का एक्सपेंस रहा था। ठीक है, तो क्वार्टर एंड क्वार्टर एक्सपेंस के अंदर घटोती हुई है, जो एक बहुत ज़्यादा अच्छा साइन नज़र आ रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर से हम कंपेयर करें इस कंपनी का एक्सपेंस को, तो भी यहाँ पर से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक अच्छी बात नहीं है, फिर भी यहाँ पर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अमाउंट, मतलब इनकम के मामले में वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इतना एक्सपेंस बढ़ा है तो चलता है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर से 2021 के अंदर कैसा एक्सपेंस रहा था। तो 2021 के अंदर कंपनी का परफॉर्मेंस रहा था 98.9 सॉरी 989 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का परफॉर्मेंस रहा था एक्सपेंस के मामले में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कंपनी का यहाँ पर से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट टैक्स और एक्सपेंशनल आइटम को निकाल कर कंपनी का कैसा कैसा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो 61.79 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो पिछले क्वार्टर के अंदर 116 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, और उससे उसके पिछले, मतलब पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर 18.8 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का ऑलमोस्ट आप लोग बोल सकते 18.8 नहीं, 1.88 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का प्रॉफिट था। तो मतलब कंपनी ने यहाँ पर से जो परफॉर्मेंस है दोनों, मतलब दोनों क्वार्टर के अंदर अच्छे ही दिए है। पर आप लोगों को क्वार्टर इन क्वार्टर भले ही माइनस देखने को मिले, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यार उतार चढ़ाव आते रहता है कंपनी के अंदर, तो ये चीज़ याद रखना। कंपनी कंटिन्यूस अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती है तो ही चिंताजनक बात है, बाकी तरह पर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ऐसा अप डाउन में ही रहता है। ठीक है, तो ये कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर से अर्निंग पर शेयर के बारे में। तो ईपीएस यहाँ पर चल रहा है 2.6 का, और जो पिछले क्वार्टर के अंदर 4.89 का था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ऑलमोस्ट यहाँ पर 80% की गिरावट आ चुकी है ईपीएस के अंदर, तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी साइन नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर से जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो कहाँ पर से आ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो माइनिंग, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, पावर एंड वो सारी
चीज़ों से इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है। तो माइनिंग प्रोडक्शन से ही, माइनिंग प्रोडक्ट से ही इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पर पिछले साल मतलब पिछले क्वार्टर के अंदर इस कंपनी का जो माइनिंग प्रोडक्शन था वो अच्छा खासा बढ़ा था। इसी की वजह से इसके रिजल्ट के अंदर ओवरऑल इंप्रूवमेंट आया था। तो ये एक अच्छी बात है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का, यहाँ पर कोई और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इंटरिम डिविडेंड या कुछ। तो देखो यहाँ पर से पहले क्वार्टर के अंदर कोई भी प्रकार का डिविडेंड कोई भी कंपनी नहीं देती है, तो इस कंपनी ने भी नहीं दिया है कोई भी प्रकार का डिविडेंड। आने वाले समय में कंपनी का लॉन्ग टर्म व्यू जानने के लिए आप लोगों को, तो यहाँ पर से आप लोगों को चार्ट के ऊपर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग नीचे की तरफ चलते हैं, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न डायरेक्टली दिखा देता हूँ। कंपनी ने यहाँ पर से कोई भी प्रकार का, यहाँ पर लिस्टिंग होने के बाद कोई भी प्रकार का बड़ा मूवमेंट नहीं दिखाया है। कंपनी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि यहाँ पर से कंपनी ने 100% का रिटर्न दे दिया हो, या मतलब आप लोगों को अप ट्रेंड मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है। कंटिन्यूस इस कंपनी का जो वेव है, साइड वेव्स देखने को मिल रहा है। जिन लोगों ने यहाँ पर से ऊपर की तरफ शेयर्स लिए हुए होंगे उन लोगों को यहाँ पर अभी तक उसका रिटर्न, मतलब ये कितना साल हो गया पता है आप लोगों को, 2017 की बात है, 17 के बाद अभी 2021 चल रहा है। और ऑलमोस्ट आप लोग बोल सकते हो कि 3-4 साल हो चुके हैं, 4 साल। और इस कंपनी ने यहाँ पर से माइनस में, ज़ीरो में रिटर्न दिया है, माइनस में रिटर्न दिया है। तो ऐसा भी होता है इस कंपनी के अंदर। तो ये चीज़ याद रखना। कंपनी यहाँ पर से फंडामेंटल, तो आप लोग बोलोगे तो आप लोगों को इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, पर आप लोगों को जो कंपनी का जो मूवमेंट है, शेयर का जो प्राइस मूवमेंट है, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। इसी की वजह से मेरे को इस कंपनी के अंदर मैंने पैसे नहीं डाले हुए हैं। बाकी इधर आपका क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और क्या इस कंपनी के अंदर आप लोगों ने पैसे डाले हुए हैं तो आप लोगों को मेरा एक सजेशन रहेगा कि यार TCS जैसे बड़ी कंपनियों के अंदर डाल दो पैसे, इन्फोसिस में डालो, ये रिलायंस में डालो, ऐसी बड़ी कंपनियों में डालो। ऐसी कंपनी में डालने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। बाकी इधर आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर से बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।